हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रीड टू लर्न के डॉट चैनल पर। इसमें हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ, गणित तीनों के कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ अक्षरों को सीखेंगे। और इसमें सारे अल्फ़ाबेट गिनती में 10 तक की काउंटिंग दी गई है। और अब स्टार्ट कर रहे हैं ABCD से। इसमें तो पहले ABCD के लेटर लेते हैं, बिग लेटर या कैपिटल लेटर। तो इनमें हमने थोड़ा सा डबल डबल लाइनों के पैटर्न से बनाए हैं। चार चार अल्फ़ाबेट को एक एक साइड में लिखा है। तो बच्चे को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि कुछ तो नया है। दो दो लाइनें ये डिज़ाइन से करते हैं, बच्चे को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे करके हमने ऐसा किया है ABCD के ये अल्फ़ाबेट्स, बिग अल्फ़ाबेट्स। फिर हम इसमें चार पैटर्न्स देख रहे हैं 4 लेटर्स के। तो ई के हैं, हमने इसमें लेटर की ये सीक्वेंस चेंज कर दी है। तो इसमें कौन से स्टैंडिंग लाइन में है ये अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ई नीचे वाले के अंदर भी ई है। तो ऐसे करके हमने इसको स्टैंडिंग लाइन में किया है। तो यहाँ पे E फॉर एलिफेंट बना रहे हैं हम। तो वही सेफ है इसमें, छोटे बड़े और सबसे बड़े। ऐसे करके बच्चे को सिखाते हैं तो थोड़ी बहुत इनको बच्चों को थोड़ा कुछ और सीखने को मिलेगा। पहले हमने स्लीपिंग लाइन में सिखाया था, पहले A से D तक, और अब हम ये स्टैंडिंग लाइन में सिखा रहे हैं। तो बच्चे कुछ तो उन्हें अलग लगेगा, इसलिए हमने ऐसे स्टेप को फॉलो किया है। तो अब हमें F फॉर फिश बना रहे हैं। ऐसे करके बच्चे को धीरे धीरे बनाना सिखाना है सभी अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसे करके हम ये बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और हम इनमें कैपिटल लेटर्स में बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि हमने कर्सिव वाली राइटिंग में बच्चों को थोड़ा पैटर्न ड्रॉ करना सिखाना है पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद ही बच्चों को ये सिखाना है ताकि उनका हाथ अच्छे से पेंसिल चलाना सीख जाए। इसलिए हमें क्या करना है, पहले पैटर्न ड्रॉ करवाना है बच्चों से। उसके बाद ही ऐसी प्रैक्टिस करवानी है सारे लेटर्स की, इससे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। और अगला है हमारा ये ABCD होने के बाद में हमारा EFGH ऐसे करके बच्चों को सिखाना है कि इसमें हमने कैसे ई को कितनी बार कैसे लिखा है। अब अगला है हमारे मैथ में। तो मैथ में 1 से लगा के 10 तक की काउंटिंग है, यानी कि ये काउंटिंग में मैंने 1 से लगा के 5th तक तो मैंने पहले पैटर्न ड्रॉ करवाए थे इनके काउंटिंग के। अब वापस हम 6 से लगा के 10 तक सिखवा रहे हैं बच्चों को। तो पहले 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें 6 को बनाना है। तो ऐसे करके हम 10 तक की काउंटिंग सिखाएंगे बच्चों को, ऐसे पैटर्न ड्रॉ करवा के। तो बच्चे थोड़े बहुत अक्षर लिखना सीखेंगे और समझेंगे भी कि ऐसे करने से उन्हें कितनी आसानी होगी। तो ऐसे करके वो बच्चे 10 तक की काउंटिंग सीख जाएंगे। तो फिर तो उन्हें सारे लेटर इजीली आ जाएंगे। ऐसे करके बच्चे जल्दी जल्दी सारे काउंटिंग, यदि उन्हें लिखना नहीं आए तो कम से कम 10 तक की काउंटिंग तो उन्हें नर्सरी क्लास में सिखानी है। उसके बाद में उनको लिखने में आसानी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे बच्चे, उनको काउंटिंग को बोलना सीखेंगे, इनको ओरल सिखाएंगे बच्चों को। तो ये ओरल तो इजीली सीख जाएंगे। थोड़ा इनमें पैटर्न ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे करके हम ये 8 कैसे बनाएंगे, तो बच्चों को बोलते हैं कि 2 छोटे छोटे सर्कल बनाओ या फिर 2 छोटे छोटे गोले बनाओ और उन्हें पास पास बनाना है, तो 8 बन जाएगा हमारा। ऐसे करके 9 बनाते हैं। तो बच्चे उन्हें कुछ और चीज़ बताते हैं और फिर
ऐसे बोलते हैं कि ये बनाओ और फिर उसकी लाइन खींचो। तो ऐसे करके बच्चे को दिमाग में भी आता है कि हाँ ऐसे बनता है 8 0 और नीचे मुड़ी हुई लाइन, तो ऐसे बनता है 9 या 9 बनते हैं। ऐसे ऐसे करके बच्चे को ये समझा सकते हैं हम कि ऐसे बनाकर हमें ऐसे छोड़ देना है लाइन को, तो ये हमारे 9 बन जाएगा या फिर 9 बन जाएगा। फिर 1 जो स्टार्टिंग में सीखा था वो बनाओ और एक सर्कल बनाओ, तो ऐसे 10 बन जाएगा या 10 बन जाएगा। ऐसे करके इसमें छोटे बड़े शेप दे देते हैं, जिससे बच्चे को लिखने में भी ये ना लिखना भी सीख जाएंगे और बच्चे समझने भी लग जाएंगे। अगला है हमारा क ख ग घ। तो इसमें हिंदी के अक्षरमाला या वर्णमाला भी बोल सकते हैं इसको। तो हम इसमें कई घड़े लिख रहे हैं, तो 2-2 लाइनों में लिखा है, बीच में एक लाइन छोड़ी है, हिंदी फिर की वर्णमाला दो या लाइनों में लिखा है, फिर एक को लाइन हम छोड़ी है। ऐसे करके हमने इसमें 2-2 लाइन में अरेंज कर घड़े लिखे हैं। तो ऐसे करके सारे केगड़े को हमने ऐसे व्यवस्थित किए हैं। और इसमें हम केगड़े की सेकेंड लाइन यानी चे वाली लाइन को व्यवस्थित कर रहे हैं, या मतलब बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं चे वाली पूरी लाइन की। तो हम क्या करेंगे, इसमें चे से लगा के ये तक छोटे बड़े अक्षरों के साथ में लिख रहे हैं। तो पहले केगड़े देख रहे हैं, उसके बाद में हम चे को स्टार्ट कर रहे हैं। चे से चम्मच वाली लाइन में हम इनको आसानी से कर सकते हैं। ये ज़्यादा डॉट देंगे तो बच्चे इनको डॉट को मिलाएंगे ऐसे करके उनके शब्द पूरे हो जाएंगे, और ऐसे बच्चों के अक्षर पूरे होने में उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। और ये छोटे बड़े अक्षर इसलिए देते हैं ताकि बच्चे हर टाइप के अक्षरों को लिख के वो परफेक्ट बन जाए, या फिर उन्हें लिखना अच्छे से आ जाए। जब बच्चों को बड़ा लिखने के बोले तो वो बच्चा बड़ा लिख सके, छोटा लिखने को बोले तो वो बच्चे छोटे लिख सके। ऐसे करके उन्हें थोड़ा समझ में भी आएगा कि कैसे लिखते हैं छोटे, कैसे लिखते हैं बड़े। और जो बच्चों से कौन से जल्दी से हो जाता है, छोटे वाले जल्दी से होते हैं या बड़े वाले, आप भी पूछिएगा बच्चों से कि कौन से अक्षर पहले हो जाते हैं बच्चों से प्रैक्टिस करने में। चे से चम्मच तो थोड़ा आसान होता है लिखने में, लेकिन छे से छाता मुश्किल से लिखा जाता है बच्चों से। तो हम क्या करेंगे, इनको बार बार लिखाने की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर ये छोटे बड़े हैं तो इनमें बच्चों को कभी कभी उनको लिखने के लिए भी बोलना चाहिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम। और इसके बाद में जैसे जहाज बनाएंगे, ये भी इजीली हो जाता है। तो ऐसे करके जो थोड़ा मुश्किल होते हैं वो हिंदी के वर्ण अक्षर ही होते हैं, क्योंकि इनमें कर्सिव राइटिंग ज़्यादा होती है। कर्व टाइप की शेप ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है और उन्हें थोड़ा लिखने में मुश्किल आता है। तो बच्चों को बोर न करें और उन्हें प्रैक्टिस करवाएं अधिक से अधिक। इससे बच्चों में क्या होगा, थोड़ा लिखने में थोड़ी आदत बनेगी, और ऐसे करके वो एक एक अक्षर को सीखेंगे और धीरे धीरे लिखना भी सीखेंगे। बोलना तो बच्चे सीख ही जाते हैं, बस लिखने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएं और इन्हें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि मैथ में और इंग्लिश में तो वो बच्चे आराम से कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हिंदी वाले थोड़े मुश्किल होते हैं अक्षर। तो कोई बात नहीं, हमें मुश्किल है तो भी बच्चों को तो सिखाना है। तो इसलिए बच्चों से प्रैक्टिस ना छुड़वाएं और ये अक्षरों की प्रैक्टिस करवाते रहें। तो हमने तीनों वीडियो के मतलब तीनों सब्जेक्ट के ये काउंटिंग या अक्षरों को पहचाना तीनों एक ही वीडियो में डाले हैं, हिंदी, मैथ, इंग्लिश आदि। ओके।